नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल बुक का हमारा, जो कि सबसे हमारी लेटेस्ट वाली बुक है। हम उसका क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो क्या कुछ बोल रहा है हमारा ये क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोल रहा है फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर इन द पारस ब्रदर्स। यहाँ पर हमारे को 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस दे रखा है। किस किस का? एक तो हमारे को दे रखा है भैया मशीनरी का बैलेंस, एक हमारे को दे रखा है इन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस। ये दो बैलेंस हमारे को इन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2022 दे सोल्ड ए मशीनरी फॉर 8,700 रुपीज फॉर दिस मशीनरी वॉज परचेज फॉर 16,000 रुपीज ऑन अप्रैल 2018। यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि 1 अप्रैल 2022 को, यानी साल के पहले ही दिन, इन्होंने एक मशीनरी बेच दी। 8,700 रुपए में मशीनरी को बेच दिया। उन्होंने जो मशीनरी बेची थी वो मशीनरी इन्होंने 2018 में परचेस करी थी 16,000 रुपए के अंदर। तुम्हारे से क्या करवाना चाह रहा है? प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट एज 31 मार्च 2023 अज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है भैया, यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं भैया? बैलेंस लिख लेते हैं, बाद में बाकी के सारे काम करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि मशीनरी एक असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम बैलेंस कौन सी साइड लिखेंगे मेरे दोस्तों? डेबिट साइड लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे भैया टू बैलेंस बीडी यहाँ पर आ जाएगा। और डेट आ जाएगी भैया 1 अप्रैल 2022 और हम यहाँ पर लिख देंगे भैया 80,000 रुपीज। आगे क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 36,000 लिख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी और ये आ जाएगा आपका मेरे दोस्तों 36,000 रुपये। यार ये क्या आ रहा है बार बार? इसको हटाओ यार। ठीक है, एडजस्ट कर लिया, खत्म हो गई बात। चलो हटो, 36,000 रुपये नहीं हट रहा। अरे क्या मुसीबत है। चले, इसके बाद में क्या बोल रहा है? हट ही नहीं रहा, हटाओ, चालू रहने दो। अब यहाँ पर आ रहा है भैया 1 अप्रैल 2022 चल रहा है ना आपका? 2022 ही है, हाँ 2022 है। ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब बात कर लेते हैं भैया इस मशीनरी की। ये जो मशीनरी है ये हमने परचेस करी थी 1 अप्रैल 2018 को। 18 में हमने परचेस करी थी और ये कितने में परचेस करी थी? हमने 16,000 रुपये में परचेस करी थी भैया। तो देखो, जब भी आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट जब दो अकाउंट बनते हैं तो यहाँ पर मशीनरी पर लगने वाला जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा का सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? जब हम मशीनरी बेचते हैं ना, तो जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल के और उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल कर मशीनरी अकाउंट में क्या कर देते हैं? हम फेंक देते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या? होगा ये कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो मशीनरी हमने बेची है इस मशीनरी पर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया। क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी दे रखी है ना हमारे को बुक के अंदर, अब इसमें कितनी भी मशीनरी हो सकती है। ये जो 80,000 रुपीज मशीनरी के दे रखे हैं, इसमें एक मशीनरी हो सकती है, दो मशीनरी हो सकती है, चार मशीनरी हो सकती है। और अगर मान लीजिए चार मशीनरी है तो ये जो 36,000 है ये उन चारों मशीनरी का मिलाकर डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चाहिए जो मशीनरी हमने यहाँ पर बेची है। तो यहाँ पर देखो 2018 में हमने एक मशीनरी परचेस करी थी 16,000 रुपये की। तो हमने उसको कितना टाइम चलाया? हम क्या करेंगे, जितना टाइम हमने उसको चलाया ना उस हिसाब से क्या कर देंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो देखो 1 अप्रैल को हमने 1 अप्रैल 2018 को हमने खरीदी थी तो इस पर पहला डेप्रिसिएशन लगेगा मेरे दोस्तों 2018 से 2019 का। ठीक है, इसके बाद में दूसरा डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 से 2020 का। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2020 से 2021 का। और उसके बाद में सबसे आखिरी डेप्रिसिएशन लगेगा 2021 से 2022 का। क्योंकि हमने 1 अप्रैल 22 को तो क्या करा, इसको बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो चलो, क्योंकि ये एसएलएम मेथड है और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगना है, इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम आने वाली है। क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन 16,000 रुपये पर ही लगेगा। तो 16,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1600। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन पहले साल का 1600 माइनस होगा, दूसरे साल का भी 1600 माइनस होगा, तीसरे साल का भी 1600 माइनस होगा और चौथे साल का भी 1600 माइनस हो जाएगा। ये चारों सालों के 1600 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्यों ना हम 1600 इंटू 4 कर ले, तो आ जाएगा 6,400। और 6,400 16,000 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर
₹9,600 उस दिन की प्राइस निकल के आ गई। कब की प्राइस निकल के आ गई? 1 अप्रैल 2022 की प्राइस निकल के आ गई, जिस दिन हमने इस मशीनरी को क्या करा? बेच दिया। इस दिन की प्राइस यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि मशीनरी जब हम बेचते हैं तो 3 एंट्रियाँ एक साथ में होती है। देखो कौन-कौन सी एंट्रियाँ होंगी? एंट्री होगी भैया आपकी, सबसे पहले तो होगी भैया बाय बैंक, यानी जिस दिन हमने मशीनरी बेची है ना, उस दिन कितने में बेची वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने कितने में बेची भैया? ₹8,700 में बेच दी, तो यहाँ लिख देंगे भैया ₹8,700, पहली चीज़। दूसरा हम लिखते हैं भैया बाय डेप्रिसिएशन। ये बाय डेप्रिसिएशन हम अब की बार यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन ना लिखकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट हम कहाँ से उतारेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसके आगे लिखेंगे भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया इस पर हमने अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया। तो मेरे दोस्तों ये यहाँ पर ये जितने भी 1600 है, इनको क्या कर दो आप? ऐड कर दो। तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 4 सालों में ₹6,400 का डेप्रिसिएशन लगा दिया इसके ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे भैया ₹6,400। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है ना हमने, तो ये आया कहाँ से है? ये चीज़ यहाँ पर पोस्टिंग होगी इसकी, ये वाली चीज़ की पोस्टिंग है, ये इस तरफ होगी, इस तरफ, ये इस जगह इसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो चलो देखो अब इसको हटा देते हैं, मार्क तो कर दिया, हटाना पड़ेगा। चलो भैया यहाँ पर आ जाएगा भैया टू मशीनरी। इस 36,000 में से 6,400 हमने उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल के फेंक दिया कहाँ पर? मशीनरी अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलो भैया अब क्या करने का है? अब यहाँ पर करने का है भैया, निकालने का है प्रॉफिट या लॉस। तो देखो मेरे दोस्तों 9,600 की मशीनरी है, जिसको आपने ₹8,700 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो जाहिर सी बात है आपने इसको कम में बेच दिया। कितना कम में बेच दिया? माइनस कर दो, 9,600 माइनस 8,700, आपको ₹900 का क्या हो गया भैया? यहाँ पर लॉस हो गया। ये ₹900 का लॉस, आंसर में भी कंफर्म कर ले मैं, ये देखो ये रहा आंसर आपका, ₹900 का लॉस यहाँ पर हो रहा है। तो यहीं पर ही आएगा भैया पाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया? वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट तो क्या ही है, इसका बड़ा छोटा सा वर्किंग नोट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर लिख देंगे भैया ₹900। ये कार्यक्रम हो गया भैया समाप्त। अब क्या करना है? ये सारा का सारा जितना भी काम हुआ है ना, ये काम हुआ है मेरे दोस्तों उस दिन जिस दिन हमने मशीनरी बेची है, यानी 1 अप्रैल 2022 को। अब क्या होगा? हमारे को ये अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा, और अकाउंट तो क्लोज कब होगा? 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा उन बची हुई मशीनरी पर जो अब बच के रह गई हमारे पास में। तो देखो हमारे पास में कुल मिला के कितनी मशीनरी थी साल की शुरुआत में? 80,000 की। 80,000 की हमारे पास में मशीनरी थी, उसमें से हमने 16,000 की मशीनरी को क्या कर दिया? बेच दिया। तो यहाँ पर 80,000 माइनस 16,000 हम कर देंगे, तो यहाँ पर 6,064 मतलब 64,000 रुपीज़ की मशीनरी क्या बाकी रह गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको 80,000 में से माइनस कर देंगे हम 16,000, तो बाकी जो बच गई ना आपकी 64,000, उस 64,000 मशीनरियों पर 10% की रेट से अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया ₹6,400। बस अब डेप्रिसिएशन लगा दिया, बात खत्म हो गई। अकाउंट क्या कर देना है? हमारे को क्लोज कर देना है। ठीक है भैया, अकाउंट क्लोज करते हैं। देखो यहाँ से क्लोज, ये लाइन खींच देंगे और ये करेंगे हम अकाउंट क्लोज। देखो कैसे होगा, 36,000 प्लस 6,400, तो टोटल आ जाएगी भैया 42,000। इसको हटाना पड़ेगा, 42,400 रुपीज़। इधर भी हम 42,400 लिख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 6,400 जो कि हो जाएगा मेरे दोस्तों 36,000। और यहाँ पर लिख देंगे भैया टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डेट आ जाएगी 31 मार्च 2023। ये खत्म हो गया मामला। इसको भी खत्म करो, इसको कहीं के लिए छोड़ो। तो देखो इसको कैसे खत्म करेंगे? इसकी भी टोटल लगा देंगे, और क्या होगा? 80,000 रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे, 80,000 रुपीज़ ही यहाँ लिख देंगे, और ऊपर वाली अमाउंट यानी 8,700 प्लस 6,400 प्लस 900, ये 16,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे। 80,000 में से तो बच जाएगी आपकी 64,000 की मशीनरी। ये हमने देखो पहले भी तो निकाल लिया ना यहाँ पर कि कितने की मशीनरी बच रही है, 64,000 की मशीनरी बच रही है हमने, बस वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे भैया बाय बैलेंस CD
ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। डेट आ जाएगी आपकी क्या, 31 मार्च आ जाएगा 2023। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन खत्म होता है, 16th वाला क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली अपन क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन तो कर लेते हैं सॉल्व, बड़े बड़े आराम से खूब अकाउंट बन रहे हैं उसके अंदर, और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन रह जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बट हाँ ये थोड़ा सा दिमाग जरूर आपका यूज़ में करवाता है, ठीक है ना। तो बस मेरे दोस्तों इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ही हो चुका है ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।